हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक कागज़ वर्ड लेखन विधि के बारे में बताएंगे। मगर इससे पहले थोड़ा सा आपके फर्स्ट वीडियो में रह गया था तो उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए हम चल रहे थे कि उपरोक्त क्रिया के लिए साम्य नियतांक निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो के सी यानी कि के इजिकल टू साम्य के लिए आपको पता ही है, साम्य नियतांक के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऊपर ब्रैकेट में लिखा है कि आपके सी एल एन एन ओ थ्री माइनस आयन का होल थ्राइज टी बी पी का होल थ्राइज कार्बनिक अपॉन सी एल एन के प्लस 3 आयन जलीय। नेक्स्ट में इंटू लगा किया ब्रैकेट, तो आपका सी होल सी क्यू एन ओ थ्री माइनस का जलीय सी क्यू टी बी पी कार्बन, इसलिए लैम्डा इजिकल टू के सी की पावर 3 एन ओ थ्री का माइनस का आयन है जलीय। नेक्स्ट ब्रैकेट में सी पावर 3 या सी क्यू टी बी पी कार्बोनिल। इस विधि द्वारा 95% लैंथेनाइड पृथक हो जाता है। एक अन्य कार्बनिक विलायक डाई टू इथाइल हेक्साइल या फास्फोरिक अम्ल का निष्कर्षण गुणांक 2.5 होता है। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे थे, नेक्स्ट टॉपिक है कागज़ वर्ण लेखन विधि। तो इसमें देखिए सेराय तथा टेस्टा ने इस विधि द्वारा लैंथेनाइडों को सर्वप्रथम एक दूसरे से पृथक किया था। इस विधि में CrL अपॉन आई पेपर को 0.5 मोलरता तनु 2 इथाइल हेक्साइल आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल HDEHP में भिगोकर प्रयुक्त किया जाता है। परमाणु क्रमांक के अधिक होने पर RF मान क्रम से कम हो जाता है, इसलिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इल्यूटिंग द्रव की मोलरता के साथ RF का मान में वृद्धि हो जाती है। ताप वृद्धि के साथ RF मान में वृद्धि हो जाती है, तो HDEHP की सांद्रता वृद्धि में RF मान कम होता जाता है। 1 मोलरता HCl के लिए RF के मान निम्नलिखित हैं। तत्व दे रखे हैं, RF के मान दे रखे हैं लिथियम CePrSm EuGd DyEr और Yb। RF के मान दे रखे हैं, देखिए L का मान दे रखा है 0.92, इसका 0.91, इसका 0.90, इस तरीके से मान दे रखे हैं। तो 3M HNO3 तथा 80% CH3OH विलायक को व्हाइटमैन सेलुलोज पेपर DE20 के साथ प्रयुक्त कर LACEPRNDSM तथा GD पृथक किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी विधि है वो है गैस वर्णलेखन विधि। तो इस विधि में लैंथेनाइडों के 2,2,6,6 टेट्रा इथाइल 2,5 हेप्टेन डाइऑन संकुल LN ब्रैकेट में THG का होल थ्राइज अति स्थायी वाष्पनीय होते हैं। इनको वाष्पनीयता में काफ़ी अंतर है, अतः ये गैस वर्णलेखन द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। बेंजीन विलयन में उपयुक्त जटिलों का पृथक्करण दर्शाया गया है, जो आपको डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट है आपका पतली परत वर्णलेखन विधि। इसमें आपके डेनियल्स ने SN EuGd तथा TB को सिलिका जेल H द्वारा पृथक किया। SM EuGd तथा TB की RF मान क्रम से 0.54, 0.29, 0.73 तथा 1.00 हैं। अब है इसकी संकुल निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट, संकुल निर्माण EDTA के साथ लैंथेनाइड संकुचनशील संकुल बनाते हैं, जो J.K. मार्स ने सर्वप्रथम लैंथेनाइडों के ऑक्जिलेट बनाकर
इनकी इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक अम्ल ईटा या EDTA में संकुल बनाए। ये संकुल स्थायित्व में अंतर रखते हैं। परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ संकुल स्थायित्व में वृद्धि होती ही जाती है। लैंथेनाइड के EDTA जटिल अम्लों में से अभिकृत किए जाते हैं। सबसे कम स्थायी जटिल सबसे पहले ऑक्सीलेट में अपघटित हो जाता है। सबसे पहले स्थायी संकुल सबसे बाद में अपघटित होता है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक लैंथेनाइड धातुओं को प्राप्त करना। तो देखिए लैंथेनाइडों का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, अतः लैंथेनाइडों के धातु को प्राप्त करना कठिन होता है। निम्नलिखित विधियों में लैंथेनाइड धातु प्राप्त की जाती है, जिसमें नंबर 1 विधि दे रखी है आपकी लैंथेनाइड अमलगम के तापीय अपघटन द्वारा। तो लैंथेनाइड के जलीय विलयन का मरकरी कैथोड द्वारा विद्युत अपघटन करने पर लैंथेनाइड अमलगम प्राप्त हो जाता है। लैंथेनाइड अमलगम को गर्म करने पर लैंथेनाइड धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपके गलित लैंथेनाइड क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। तो निर्जल लैंथेनाइड क्लोराइड को सोडियम पोटेशियम या कैल्शियम क्लोराइड के साथ गलाया जाता है। इस मिश्रण का विद्युत अपघटन ग्रेफाइट कैथोड द्वारा आयरन पात्र में किया जाता है। गलित धातु को पात्र की तली में एकत्रित कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये लवणों का धात्विक तापीय अपचयन। उसमें देखिए आपकी 1000 डिग्री सेल्सियस पर टेंटेलम के पात्र में लैंथेनम क्लोराइड या फ्लोराइड या कैल्शियम द्वारा अपचयन किया जाता है। कैल्शियम लैंथेनाइड मिश्र धातु के से वाष्पन द्वारा कैल्शियम को पृथक कर लिया जाता है। इस विधि द्वारा SmEu तथा YV को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सीरियम अमोनियम सल्फेट। आपके सीरियम अमोनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है CeSO4 का होल ट्वाइस 0.2 NS4 का होल ट्वाइस SO4.2H2 या NS4 का होल 4 CeSO4 का होल 4 2H2O, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सीरियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सीरियम सल्फेट देता है। सीरियम सल्फेट के विलयन में अमोनियम सल्फेट का विलयन डालकर क्रिस्टलीकरण कर पीले रंग या नारंगी रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो आपके सीरियम ऑक्साइड और H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका सीरियम सल्फेट और जल बनता है। सीरियम सल्फेट को फिर हम क्रिया कराते हैं तो आपके सीरियम अमोनियम सल्फेट आपका CeSO4.2 NS4 का होल ट्वाइस SO4.2H2O प्राप्त होता है। इसे अमोनियम टेट्रा सल्फेटोसीरेट फोर्थ भी कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं देखिए, नंबर 1 यह नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में अल्प विलय होता है। इसका गलनांक 130 डिग्री सेल्सियस होता है। यह मैग्नीशियम एल्युमिनियम प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारों के साथ तीव्र क्रिया करता है। इसका विश्लेषिक उपयोग, तो अनेक तत्वों में यौगिकों का अवकलन करने के लिए सीरियम आयन का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह पदार्थों का ऑक्सीकरण करके स्वयं रंगीन Ce+3 आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से निम्न अवकलन किया जाता है। नंबर 1 ऑक्सीलेट, यह ऑक्सीलेट को ऑक्सीकृत कर देता है। C2O4 का -2 आयन प्लस 2Ce+4 आयन क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका Ce+3 आयन बनता है। अनुमापन में आपके सीरिक आयन स्वयं सूचक का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोह अयस्क में लोह अयस्क का विलयन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बनाकर टिन फ्लोराइड में Fe+3 आयन का अपचयन किया जाता है। अब मानक सीरियम अमोनियम सल्फेट के उपयुक्त सूचक जैसे 4N द्वारा अनुमापन कर लेते हैं, जैसे कि आपका 2Ce
प्लस के 4 आयन प्लस 2 Fe के प्लस के 4 आयन 2 आयन क्रिया कराते हैं तो आपका 2Ce प्लस के 3 आयन और 2 Fe प्लस के 3 आयन प्राप्त होता है। इसके बाद है आपके नाइट्राइट। तो नाइट्राइट विलयन में सीरियम अमोनियम सल्फेट का अधिकता में डालकर या ज़्यादा मात्रा में डालकर अधिक में डालकर इसमें सीरियम अमोनियम सल्फेट का अनुमापन देता है। तो इसकी रिएक्शन दे रही है Ce प्लस के 4 आयन NO2 माइनस का जल के साथ क्रिया कराते हैं तो Ce प्लस के 3 आयन NO3 का माइनस के 1 आयन है और आपके 2 हाइड्रोजन आयन देता है। नेक्स्ट आपका कॉपर। तो कॉपर में Cu प्लस 2 आयन में कॉपर आयन में अपचेद करके फेरिक एलम द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। प्राप्त फेरस आयनों को अमोनियम फीजियम सल्फेट द्वारा आकलित कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीमोलिब्डेनम। तो MoV सीरियम अमोनियम सल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अनुमापन फेरोन सूचक द्वारा किया जाता है। तो मल्टीमोलिब्डेनम के साथ सीरियम की क्रिया करा रहे हैं तो MO प्लस 6 आयन देता है और Ce प्लस 3 आयन। इसके बाद देखिए इसी प्रकार एंटीमनी, आर्सेनिक, मरकरी, लैंथेनम, टेल्यूरियम, टिन, रिहानियम, क्रोमियम व वेनेडियम का अवकलन भी किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा H2O2 द्वारा। तो सीरियम का हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो Ce प्लस 3 आयन देता है, ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन आयन देता है। यूरेनियम, आपके यूरेनियम यू के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आप जल की उपस्थिति में तो आपके UO2 प्लस 2 आयन देता है और Ce प्लस 3 आयन और 4 आयन आपके हाइड्रोजन देता है। इसके बाद है आपका हाइपोफॉस्फेट। इस अवकलन में Ce प्लस 4 आयन का अधिक Fe प्लस 2 आयन के मानक विलयन द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। तो यहाँ आपके Ce प्लस 4 आयन H3PO2 प्लस H2O साथ गर्म कर रहे हैं तो आपके 2Ce प्लस 3 आयन और आपके H3PO3 प्लस 2 आयन हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराता है तो यह अम्ल ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन देता है। इसमें आपके HNO3 यानी कि अमोनिया दे रखा है HN3 प्लस आपके 2Ce तो आपके नाइट्रोजन Ce और H आयन देता है। इसी प्रकार आपके हाइड्रोक्सिल एमीन है। हाइड्रोक्सिल एमीन में इसका ऑक्सीकरण नाइट्रस ऑक्साइड देता है तो आपके NH2OH प्लस 4Ce प्लस के 4 आयन तो आपके N2O और आपके 4Ce प्लस 3 आयन और H2O और 4 आयन हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है अनेक कार्बनिक यौगिक का भी ऑक्सीकरण करके इनका अवकलन किया जा सकता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।